हर रिश्ता इस धरती पर जन्म से बनता है, लेकिन कुछ रिश्ते मौत के बाद भी बंधे रहते हैं। ये कहानी है एक बहन की, एक भाई की और उस श्राप की जो हर रक्षा बंधन पर एक जान मांगता है। चांदपुर एक छोटा सा गांव, लेकिन अपने सीने में 100 साल पुराना एक भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। हर रक्षा बंधन की रात यहां एक भाई गुम हो जाता है, हमेशा के लिए। गांव वाले इसे रक्षा बंधन का श्राप कहते हैं। लेकिन रिया को इस बार सच्चाई सामने लानी थी, अपने भाई अर्जुन को बचाने के लिए। रिया शहर से लौटी थी। घर पुराना हो चला था, लेकिन उसमें बसी यादें अब भी ताजा थीं। एक छोटा भाई अर्जुन, जिसकी मासूम मुस्कान रिया की दुनिया थी। पर इस बार कुछ अलग था। अर्जुन डर से कांप रहा था। हर रात उसे एक सपना आता, एक लड़की राखी लेकर उसके पास आती और कहती, भैया भैया भैया, देखो तुम्हारी बहन आई है तुम्हें राखी बांधने। अर्जुन, किससे बात कर रहे हो? वो कहती है कि अगर मैं राखी बंधवाऊंगा तो दीदी मर जाएंगी। रिया ने उसे समझाया, पर उसकी आंखों में डर ठहरा हुआ था। कोई अदृश्य परछाई उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। एक दिन रिया को घर के पुराने बक्से में किताब मिली, धूल में लिपटी, लेकिन उसके पन्नों में दर्ज था चांदपुर का 100 साल पुराना इतिहास। किताब में एक नाम बार बार आता था। उसका नाम था सारिका। वह अपने भाई को बचाने के लिए गांव के पीपल के पेड़ के नीचे आत्मदाह कर बैठी थी, पर राखी नहीं बांध पाई। तभी से उसकी आत्मा हर रक्षा बंधन पर लौटती है। किसी और की कलाई पर राखी बांधने, अपने भाई को वापस पाने। इस बार उसकी नजर अर्जुन पर थी। रक्षाबंधन नजदीक था। अर्जुन दिन ब दिन चुप रहने लगा। दीवारों पर खुद से बनी राखियां मिलने लगीं, खून से सनी, मिट्टी में लिपटी। रिया समझ गई, आत्मा सक्रिय हो चुकी है। वह मंदिर गई, गांव के सबसे बूढ़े पंडित से मिली। पंडित कांपते हुए बोला, अगर तू उसे रोकेगी नहीं तो ये आखिरी रक्षाबंधन होगा तेरे भाई का। सारिका की आत्मा तेरे भाई को संग ले जाएगी अपनी दुनिया में, हमेशा हमेशा के लिए। रिया ने संकल्प लिया, इस बार राखी का बंधन सिर्फ रिवाज नहीं होगा, एक युद्ध होगा श्राप के खिलाफ। रक्षाबंधन की रात आसमान लाल था, हवाएं तेज। अर्जुन अचानक घर से गायब हो गया। रिया ने उसे गांव के उसी पीपल के पेड़ के पास पाया जहां 100 साल पहले सारिका ने जान दी थी। वहां खड़ी थी वो आत्मा, बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और हाथ में एक राखी। मेरा भाई, मुझे मेरा भाई दे दो, मुझे मेरा भाई चाहिए। रिया सामने आई। तुम भले ही मेरे प्राण ले लो सारिका, मगर मेरे भाई को कुछ मत करो। सारिका की आत्मा रो पड़ी, बोली, मुझे बस एक बार राखी बांधनी थी, लेकिन कोई मेरी कलाई तक पहुंचा ही नहीं सका। क्या तू तैयार है? हे देवी
शक्ति, अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपने भाई को इस श्राप से छुड़ा सकूं। मेरी मदद रिया ने करो। अपनी कलाई काटी, खून से सनी राखी सारिका की कलाई पर बांधी और कहा, अब तेरी मुक्ति मेरे लहू से होगी, पर अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए। आत्मा चीखी। हवा तेज हुई और एक धुएं का गुबार बनकर सारिका की आत्मा राख बन गई और उसी राख में रिया भी समा गई। सुबह हुई। अर्जुन आंखें खोलता है, रिया नहीं दिखती। वो दौड़कर पीपल के पेड़ के पास आता है। वहां एक राखी राख के ढेर में चमक रही है और उस पर लिखा है, भाई को बचा लिया रिया। गांव में पहली बार रक्षाबंधन मनाया जाता है, डर के बिना, आत्मा के बिना। रिश्तों की डोर सबसे मजबूत होती है, लेकिन जब उस डोर पर श्राप बंध जाए तो उसे तोड़ने के लिए एक बहन को खुद राख बनना पड़ता है। रिया चली गई, पर उसकी राखी अब भी अर्जुन की कलाई पर बंधी है और जब जब कोई बहन अपने भाई की रक्षा के लिए खड़ी होगी, रिया की आत्मा वहां होगी, एक अदृश्य ढाल बनकर, क्योंकि कुछ राखियां कभी नहीं टूटती। ये कहानी है उस गांव की जहां बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, मौत लेकर आती है। गांव में एक मान्यता है, जब पहली तेज बारिश गिरती है तब एक लाल साड़ी पहने और गीले बालों वाली औरत पीपल के पेड़ के पास दिखाई देती है, जिसे गांव वाले बारिश की चुड़ैल कहते हैं। हर वर्ष कोई ना कोई उस रात गायब हो जाता है। गांव वालों ने पेड़ के पास मंदिर बनाया, लेकिन डर आज भी जिंदा है। 4 दोस्त अनीश, प्रिया, रजत और तान्या मुंबई से एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गांव आते हैं। वाह, कितना खूबसूरत गांव है और कितना साइलेंट भी। कुछ ज्यादा ही खामोशी है यहाँ। बस ये लोक कथा वाले क्लिप शूट कर लें, फिर मस्त एडिट करेंगे। वे बारिश और लोक कथाओं पर काम कर रहे होते हैं और बारिश वाली चुड़ैल की कहानी सुनकर रुचि लेते हैं। एक बुजुर्ग दादी, लक्ष्मी दादी, उन्हें बताती हैं, हर साल पहली बारिश में वो आती है, लाल साड़ी में, गीले बालों में, और जिसकी आवाज सुनती है उसे ले जाती है। बच के रहना बच्चों, वो बारिश में रोती है और जो उसकी बात सुन लेता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन तान्या इस बात को मजाक मानती है। चलो ना यार, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। मौसम अचानक बदलता है, अंधड़ आता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मौसम तो एकदम बिगड़ गया। अब हम वीडियो शूट कैसे करेंगे? मैं कैमरा चेक करके आती हूँ, तुम लोग यहीं रहो। कैमरा सेटअप करते समय तान्या अकेले पीपल के पेड़ की तरफ चली जाती है। वहां वो किसी महिला के रोने की आवाज सुनती है। ये कौन है वहाँ? आओ, मेरे पास आओ। कैमरे में उसकी आखिरी झलक आती है। वो एक औरत के पीछे भागती दिखती है जो सफेद साड़ी में होती है। अगले दिन तान्या गायब हो जाती है। तान्या कहीं नहीं मिली यार, पूरा गांव देख लिया, कैमरा भी टूटा पड़ा है। कहीं वो दादी की बात तो सच नहीं थी? कहीं तान्या को चुड़ैल ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया? लक्ष्मी दादी उन्हें असली कहानी बताती है। 100 साल पहले गांव की एक विधवा स्त्री भानुमति पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया। बारिश की रात गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर मार डाला। चुड़ैल है ये, मार दो इसे। अगर ये जीवित रही तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा।
नहीं, मुझे मत जलाओ। मैंने कुछ नहीं किया। आग। मरते वक्त उसने श्राप दिया, हर उस बारिश में जब पहली बूंद जमीन से टकराएगी मैं लौटूंगी और एक एक करके सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। अब चुड़ैल केवल उसे उठाती है जो उसकी आवाज सुनता है या उसकी आंखों में देखता है। अनीश और रजत चुड़ैल की आत्मा को रोकने के लिए उसी पेड़ के नीचे उसकी राख खोजते हैं। बारिश फिर शुरू हो जाती है। प्रिया पर चुड़ैल का साया चढ़ जाता है। प्रिया का शरीर कांप रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं और उसकी आवाज बदल जाती है। मैं लौट आई, 100 साल की पीड़ा अब हर सांस बदला बनेगी, सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। तुम सबने मुझे जलाया था, अब तुम्हारे जलने की बारी है। प्रिया, ये तुम नहीं हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो अजीब बोलने लगती है। रजत, मंत्र पढ़ो, दादी ने जो बताया था। मंत्र? आग नहीं जला सकती उसे जो पहले ही जल चुकी हो। रजत मंत्र पढ़ता है जो लक्ष्मी दादी ने दिया था। ओम अग्नि वायु आत्मशुद्धि आत्मशुद्धि। हे अग्नि, हे वायु, इस अपवित्र छाया को भस्म करो। प्रिया जमीन पर गिरती है। उसकी आंखों से काला धुआं निकलता है। रजत, क्या हुआ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। पेड़ में आग लगती है और एक काली परछाई चीखते हुए हवा में विलीन हो जाती है। 3 महीने बाद डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, लेकिन आखिरी फ्रेम में स्क्रीन ब्लैक होने से पहले एक भीगा चेहरा दिखता है जो कैमरे की ओर देखता है। मैं फिर आऊंगी।